हमारा टॉपिक है, विषय है हमारा पवित्र आत्मा क्या है। क्या है पवित्र आत्मा? हाँ भाई राजकुमार जी के लिए ताली बजाइए। वो कह रहे हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। तो सत्य में बताना चाहता हूँ पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और जैसे हमारे मनुष्यों के देह है उसके देह नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने मतलब है, और हम जब आप परमेश्वर के कलाम को निकालिए, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन, जहां लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन साथ रहेगा? पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पवित्र आत्मा क्या रहेगा? हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा, जैसे हम देखते हैं कि हमारा सलाहकार है, हमारे जो है जीवन को गाइड करने वाला है। हमने कहाँ रुकना है, कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है, कहाँ जागना है, कहाँ चलना है, कहाँ फिरना है, वहां की हमें परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या देगा? वह हमें सर्वदा हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। उसके बाद यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसका 26 वचन, क्या लिखा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा, याद कराएगा। कौन कराएगा? पवित्र आत्मा। आज बहुत से भाई बहन बोलते हैं, मैं वचन को पढ़ती हूँ, मैं वचन को याद करती हूँ, परंतु वचन मेरे याद नहीं रहते। और ये याद कौन कराएगा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारा टीचर है, पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है। हालेलुया। तो आगे यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसका 13 से 15 पद तक पढ़ेंगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। क्या कह रहा है वचन? क्या कह रहा है? परंतु जब वह अर्थात सत्य का जो आत्मा आएगा, सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। परमेश्वर का आत्मा बताएगा हमें। हालेलुया। कभी कभार क्या होता है, आज बहुत से भाई बहन है जो इस बात को जो है गलत ढंग से ले लेते हैं कि पास्टर जी ने ऐसे कहा। नहीं, जो बातें आत्मिक बातें होती हैं वो परमेश्वर का आत्मा उन्हें कहता है और वो बोल देते हैं। जो आत्मा उन्हें सिखाता है, जो आत्मा कहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसान चाहे कितना भी चाहे उन बातों को रोक के रखे, परंतु परमेश्वर का आत्मा जब दिलेरी देता है तो वो बोलने पर मजबूर हो जाता है। हालेलुया। वह मेरी महिमा करेगा। किसकी महिमा करेगा? परमेश्वर की महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब कुछ मेरा है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो कुछ पिता का है वह सब कुछ मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। आज क्या है, हम जो पवित्र आत्मा की खोज में नहीं रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें पवित्र आत्मा की खोज करनी है, पवित्र आत्मा को ढूंढना है, पवित्र आत्मा की प्यास बढ़ानी है, पवित्र आत्मा की हमें भूख लगनी चाहिए। फिर जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा वह हमें सब बातें याद कराएगा, स्मरण कराएगा। और उसके बाद अगर मैं बताना चाहूं कि हमारे घर में अगर हमने कोई भी फ्रूट का, जैसे पपीता लगा लीजिए, आम लगा लीजिए, किन्नू लगा लीजिए, उसका पेड़ ही लगाया, तो हम क्या उससे तोड़ लेंगे फल?
फ्रूट तोड़ लेंगे? नहीं। नहीं तोड़ पाएंगे ना। तो सबसे पहले पेड़ लगाइए। हालेलुया। हालेलुया। और जब हम पेड़ लगा लेते हैं, लगाने के बाद उसकी क्या करनी पड़ती है? देख रेख करनी पड़ती है। उसकी जो है देखभाल करनी हमारे लिए आवश्यक बन जाती है, जरूरी बन जाती है। और जरूरी बनने के बाद जब उसको फ्रूट लगते हैं, फल लगते हैं, तब उसकी अधिक क्या करनी पड़ती है? देखभाल, साम संभाल करनी पड़ती है। कोई फल को क्या ना कर ले, चुरा ना ले, तोड़ ना ले, खराब ना कर दे। तो जैसे हम पेड़ की जो है रक्षा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जब वो हमारे बीच में है और हमें उसकी जो है साम संभाल करनी है कि हमें उसके जो ऋतु के अनुसार, समय के अनुसार उसको क्या लगे? फल लगे। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसका 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। यीशु मसीह ने किसको कहा ये वचन? निकोदेमुस को कहा। निकोदेमुस को कहा कि जब तक इंसान क्या है, नए सिरे से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि हमें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और नए सिरे से जन्म लेने के लिए हमें परमेश्वर के जो है भवन में बैठकर, जहाँ परमेश्वर के दास के पास बैठकर अपने पापों का जो है अंगीकार करके मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। आगे यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय उसका 6 वचन, जहाँ लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। किससे जन्मा है? जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। मैं इसलिए बार बार इस बात को बहुत बार मैंने कहा है कि हमारे जो मसीह लोग हैं, हमारे बीच में मतभेद मालूम है कब पैदा होते हैं? जब हम आत्मिक बातों को शरीर के ऊपर ले लेते हैं और शरीर की बातों को हम आत्मा में ले लेते हैं। आपने इनकी क्या करनी है? जैसे हम देखते हैं भाई राजकुमार जी, इनकी जो किराना की शॉप है, और इनके दिमाग में ये यहाँ बैठे बता देंगे कि ये सामान वहां पड़ा है। क्यों बता देंगे? क्योंकि इन्होंने उसको तरतीब बार रखा हुआ है, उसकी श्रेणी बार रखा हुआ है। उसी तरह आप जब कोई आपको भाई या बहन कोई बात को बोलता है, सबसे पहले उसका निरीक्षण कीजिए कि ये शरीर का है या आत्मिक है। और जब आत्मिक हो तो उसको आत्मिक कैटेगरी में रखिए, और जो शरीर का है उसको शरीर की कैटेगरी में रखिए। तब आपका किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, किसी के साथ आपकी लड़ाई नहीं होगी, किसी के साथ आपके मतभेद नहीं होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा जो हमें बार बार इस बात को ऊपर क्या देता है? गवाही दे रहा है कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और आगे लिखा है गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों हमारे दिलों में भेजा। किसको भेजा? परमेश्वर ने आत्मा को भेजा। आज बहुत से भाई बहन पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा कहती है। अगर पवित्र आत्मा कहती है तो यहाँ हे अब्बा क्यों लिखा? परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें कहता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। वो मेल है, फीमेल नहीं है, व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है, औरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया, पहले आपको बताया पेड़ लगाना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपके बीच में है, उसके बाद आप देखेंगे गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 वचन, जहाँ लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था, कोई भी कानून नहीं है। हालेलुया। अगर आपके बीच में ऐसे काम है, ऐसे काम आप करते हैं, तो आपके लिए कोई भी ऐसी कानून व्यवस्था नहीं है जो आपको क्या कर सके, दोषी ठहरा सके। हालेलुया। उसके बाद रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 16 वचन, रोमियो की पत्री
8 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आत्मा क्या देता है? आप ही हमारी गवाही देता है गवाही देता है कि हम किसकी संतान है? परमेश्वर परमेश्वर की संतान है। और जब अगर हम परमेश्वर की संतान है तो हमारे बीच में ये गुण क्या होने चाहिए? जो 9 जे फल है, 9 फल है। इसके बारे में आज मैं केवल आपको जो है पवित्र आत्मा के बारे में बता रहा हूँ और उसके बाद मैं इसकी पूरी डिटेल वाइज आपको बताऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया। कितने लोग इस वचन के बारे में पहले जानते थे? आप बताइए कितने लोग हैं जो कहते हैं हमारे बीच में कोई आत्मा नहीं है? अब हाथों को उठाइए। इस वचन पर प्रतीत करनी है, विश्वास करना है कि वो है। जिस दिन हमने, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया उसी दिन से परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है। उसने हमें मंदिर बनाया है। क्या बनाया है? मंदिर बनाया है। आज के बाद ये नहीं कहना, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जो कुछ अपने मुख से बोलते हैं वही होता है। आप इस बात को एक्सेप्ट करिए, परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है। हालेलुया। होगा। यस। और अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते कि वो नहीं है तो वो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 से 11 पद तक। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 से 11 पद तक। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या किया है? रखी हुई है। प्यार किया, रखी हुई है। क्या किया है? रखी हुई है, तैयार करके रखी हुई है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर क्या किया? प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। क्या करते हैं? जांचता है। एक आत्मा है जो परमेश्वर की गूढ़ बातों को क्या करता है? जांचता है और वे प्रकट करता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य ही की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी वो नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य की बातें कौन जानता है? मनुष्य का आत्मा। और परमेश्वर की बातें कौन जानता है? परमेश्वर का परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। इसके बाद दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। क्या लिखे है? प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। वहां स्वतंत्रता है। कहां है? कहां स्वतंत्रता है? जहां परमेश्वर का आत्मा है। आज मसीह लोग मालूम है वो शैतान की गुलामी में, बीमारी की गुलामी में क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके पास हालेलुया क्या नहीं है? प्रभु का आत्मा नहीं है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण या शीशा में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया ना कि हमने पेड़ लगाया है। पहले क्या है, जब हम छोटे हुआ करते थे ना, कोई पेड़ घर पे लेके आया करते थे, ठीक है? उस समय हमारे को मालूम नहीं हुआ करता था, बस हम जिद करके घर पे ले आया करते थे। जहां अपना दिल किया वहां लगा दिया। माँ ने कहना नहीं, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ तो ये काम जगह लेंगे, काम को जहाँ ये करेंगे वहां वो करेंगे। और उनको गुस्सा आता था, वो खाड़ के फेंक देते थे, क्योंकि हमारे घर में क्या है, जगह कम थी। और जब मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अगर हम जिद करके लगा भी दिया करते थे, उसके जैसे हम देखते हैं पत्ते निकलते थे। एक पत्ता निकला, दो निकला, तो वो पत्ते तो उसके निकलते, चेहरे पे हमारे रौनक होती थी, खुशी होती थी। उसी प्रकार जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, वो एक एक बातें अंश दर अंश आपके जीवन में प्रकट करेगा। अंश दर अंश आप परमेश्वर के रूप में, स्वरूप में बढ़ते जाओगे। और जब परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ते जाओगे तो आप परमेश्वर की बातों को, जो बातें कोई नहीं जानता, वो आप बताएंगे। क्योंकि
आत्मा ही आत्मा की बातें जानता है। हालेलुया। हालेलुया। और हम अंशदान उसके तेजस्वी रूप में क्या करते जाएंगे, बदलते जाएंगे। हालेलुया। यशायाह की किताब उसका 50 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। यशायाह की किताब उसका 50 अध्याय उसका 4 और 5 वचन, जहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की सी जीव दी कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता है और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य चेले के समान क्या करूं, सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध ना किया और ना मैं पीछे हटा। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारे कान किस समय खोलता है। हालेलुया। सभी जान देखिए, परमेश्वर हमारे कान किस समय खोलता है, भोर के समय में। और हमें क्या देता है, सीखने वाली जीव देता है और कान देता है कि हम क्या करें, उसकी बातों को सुने। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने मेरा कान खोला मैंने विरोध ना किया और ना मैं पीछे हटा, और मैं उसकी बातें कान में ऐसे सुनूं जैसे शिष्य एक चेला अपने गुरु की बातों को सुनता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 6 वचन, परंतु जिस बंधन में हम थे उसके लिए मरकर पुरानी रीति पर नई वर्ण आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने जो है सारी, हम बाइबल के बीच में देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर जान दी तो उन्होंने कहा कि सब कुछ क्या हुआ, पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। तो यहाँ लिखा है, परंतु जिस बंधन में हम थे उसके लिए मरकर पुरानी रीति पर नई वर्ण आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। परमेश्वर दास कहता है कि हम किसकी रीति पर हम सेवा करते हैं, आत्मा की। अब हम आत्मा की चलाई चलते हैं। हालेलुया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 13 वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हालेलुया। अब इस बात को आप नोट कीजिए, यदि तुम क्या करोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाएं, हमारी अभिलाषा, हमारी आंख की अभिलाषा, ठीक है, हमारे गंदे गंदे विचार, उनको अगर हम मारेंगे तो हम क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 26 वचन, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है। हालेलुया। कौन करता है, आत्मा। बहुत से भाई बहने जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो वो ऐसे सिस्कियां लेते हैं वो, और हमको लगता है इसको मालूम नहीं क्या होगा। तो ये वचन याद रखिएगा कि इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर बयान से बाहर है हमारे लिए बेनती करता है। कौन करता है, पवित्र आत्मा। बस 2 वचन रह गए हमारे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 वचन, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, संत पौल गलातियों को लिखता है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी भी रीति से पूरी ना करोगे। हालेलुया। हालेलुया। शरीर की लालसाओं को मारना है और आत्मा, परमेश्वर के आत्मा जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में ढूंढना है। परमेश्वर मेरे लिए तेरी क्या कॉलिंग है, क्या बुलाहट है, क्या तेरी इच्छा है कि मैं अपने इस जीवन में मैं तेरी इच्छा को क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। अफसिया की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30 वचन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है, मोहर दी गई है। हालेलुया। हालेलुया। क्या ना करो, परमेश्वर की आत्मा को क्या ना करो, शोकित मत करो। शोकित
क्या है, जब हम रोते हैं तो परमेश्वर का आत्मा भी हमारे भीतर है, हमारे बीच में, वो भी रोता है हमारे लिए। जब हंसते हैं तो वो हमारे साथ हंसता है, जब वो रोते हैं तो हमारे साथ रोता है। इसलिए परमेश्वर के आत्मा को कभी भी शोक ना करो। और हमारे ऊपर क्या दी गई है, छुटकारे के दिन के लिए क्या दी गई है, शाप दी गई है, मोहर लगाई गई है। मोहर कहाँ लगती है, हमारे मोहर कहाँ लगाई गई है, हमारे मोहर कहाँ लगाई गई है, माथे को। हालेलुया, हालेलुया, हमारे माथे के ऊपर मोहर लगाई गई है। सो आज हमने परमेश्वर के जो है पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सी बातें सीखी है। ठीक है, हो सकता है बहुत से भाई बहनों को, अगर हमने क्या है ना कि हमने इस टॉपिक को पूरा करना होता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी से इस बातों को बोलते हैं। परंतु अगर आपको समझ ना लगे तो आप मेरे को बोल देना, मैं जो है ग्रुप के बीच में डाल दूंगा इसको पूरे के पूरे। मेरे पास ना इसकी जो है इस टॉपिक का मेरे पास सारा, ठीक है, लोग वही खाते में पैसे लिखते हैं, मैंने परमेश्वर का वचन लिखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जो है हमेशा ही परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई मांगी अपने जीवन में। ठीक है, जब आप परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो आप कभी भी जो है उदास नहीं होंगे, कभी भी निराश नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर की आत्मा को मांगिए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, हम ना सोच से बढ़कर कुछ सोच लेते हैं, सोच से बढ़कर कुछ सोच लेते हैं, ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, और मालूम में जब वो नहीं होता तो हम क्या हो जाते हैं। हालेलुया, ठीक है, उतना सोचिए, उतना मांगिए परमेश्वर से जितना वो देना चाहता है। हालेलुया, सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। सिर्फ जैम सिंह, गॉड ब्लेस यू। सो परमेश्वर का धन्यवाद।